हेलो दोस्तों, ट्रू एग्जाम एकेडमी में मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, रात को 9 बजे डेली आपकी क्या होती है, रीजनिंग की क्लास होती है। तो उसी के क्रम में आज हम बिल्कुल नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम होगा क्या, एनालॉगी, है ना। सादृश्यता जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, सादृश्यता हम कहते हैं। अगर हम आपसे बात करें सादृश्यता की, है ना, सादृश्यता इसको हम सिमिलरिटीज के नाम से भी जानते हैं। तो सादृश्यता का सीधा मतलब होता है ना, सा धन दृश्य, है ना, मतलब समान दिखने वाला। सा का मतलब होता है समान, दृश्य का मतलब होता है दिखने वाला। क्या होता है, दिखने वाला, समान दिखने वाला। मतलब किसी गुण धर्म विशेष से जो हमको दिया जाता है वो पार्ट क्या होता है, समान होता है। और उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर करना होता है कि उसके स्थान पे आगे क्या आएगा, है ना। जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर हम सादृश्यता की बात करें, एनालॉगी की बात करें ना, इसमें हमको 3 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अगर हम एनालॉगी की बात करें, एनालॉगी की बात करें तो हमको इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला है हमारा नंबर एनालॉगी, है ना, जिसको हम कहते हैं संख्या सादृश्यता। क्या कहते हैं बताइए, संख्या सादृश्यता, है ना। कैसे प्रश्न होता है, क्या होता है, अभी आपके सामने आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, भाई लाइक और शेयर कर दो। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो, तो पहला होता है आपका नंबर एनालॉगी, दूसरा होता है आपका लेटर, लेटर एनालॉगी, है ना, जिसको हम कहते हैं अक्षर सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता, है ना। और तीसरा होता है हमारा वर्ड एनालॉगी, है ना। क्या होता है, वर्ड एनालॉगी, जिसको हम कहते हैं क्या बताइए, शब्द सादृश्यता। क्या कहते हैं बताइए, शब्द सादृश्यता कहते हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक से प्रश्न हमारे यहाँ बनते हैं, ठीक है। तो आइए करके देख के करके देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उन सारी बातों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर एनालॉगी की, संख्या सादृश्यता की, ठीक है। अब इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं उस चीज को देखिएगा, किसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है। ये देखिए, है ना, ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, उस संख्या का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्या कह रहा है, उस संख्या का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिसका पहला और दूसरे से, है ना। मतलब इस पाठ के सादृश्य, इस पाठ के सादृश्य, है ना, इस पार्ट के, ये क्या गया भाई, है ना, इस पार्ट के सादृश्य हमको इस पार्ट को करना है, ठीक है। तो अब बताओ इसमें क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 401 है ना, तो 401 में जब -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, है ना। 401 में जब -1 करोगे तो 400 आ जाएगा, है ना। और 400 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो ये आ जाएगा 20, है ना। और 20 में जब -1 करोगे तो आ जाएगा 19, जो कि यहां पे है। मतलब जो संख्या दी गई है उसमें हमको क्या करना है, -1 करना है। क्या करना है, -1 करना है। उसके बाद क्या करना है बताइए, फिर उसका वर्गमूल निकालना है। और जो उसका वर्गमूल आए ना उसमें से क्या करना है, 1 घटा देना है। जैसे जैसे 730 है ना, -1 किया तो क्या हो जाएगा बताइए, 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा ना। और 729 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो वो क्या होता है, 27 होता है ना। क्या होता है बताओ, 27 होता है। 700 का जब आप वर्गमूल निकालोगे, 729 का देखो 27
गुणे 27, 7 सते 49, 7 दूना के 14, 14 और 4 18 है ना, 2 सते 14, 2 दूना के 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 9, 8 4 12, 5 1 6 और 1 7, 729 होता है ना। तो 729 का वर्गमूल क्या होता है 27, लेकिन जो वर्गमूल आए उसमें से क्या करना है, -1 करना है, और -1 कर दिया तो क्या आ गया बताइए, 26 यहां पे आ गया, 26 आपका राइट आंसर होगा, है ना। 26 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 26। क्लियर है, समझ में आई बात। कमेंट करो सभी लोग और कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सभी लोग कमेंट करो। चलो ये रहा आपका अगला सवाल, है ना। बताओ इसका जरा सा कि आंसर क्या होगा, है ना। इसका आंसर बताओ क्या होगा दोस्तों, है ना। इसका आंसर बताओ क्या होगा, तेजी से आप इसका आंसर दो, तेजी से आंसर दो, बताओ कि क्या होगा, तेजी से आंसर दो, है ना। तेजी से आंसर दो, क्या कह रहा है, उस संख्या का चयन करें तीसरे प्रश्न उसी प्रश्न से पहले पर दूसरे प्रश्न से संबंधित है। 8 5 4 7 85 47 777 11,110 प्रश्नवाचक चिन्ह, बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में लिखो यार तेजी से, है ना, कमेंट में लिखो। ठीक है, अब देखो जरा सा इसका आंसर देखना, जैसे क्या करोगे आप, 85 47 को आप जो है 11 से डिवाइड करो, है ना। 85 47 को 11 से डिवाइड करो, क्या आएगा देखो, तो जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे ना तो 11 7 77 हो जाएगा, और 85 में से 77 को माइनस किया, कितना आ गया 8, है ना, और 8 के आगे 4 आ गया तो 84, 11 7 77, है ना, और 84 में से 77 को माइनस किया तो क्या हो जाएगा 7 आएगा, और 7 के आगे 7 आ गया तो 77, 11 7 77। मतलब अगर आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना। क्या करना है बताइए, पहली संख्या को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है, तो यही सेम लॉजिक दूसरे पक्ष में भी करोगे, बोलो यही सेम लॉजिक आपको क्या करना है, दूसरे पक्ष में भी करना है। और जब इसको आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 कम 11, फिर 0, 11 कम 11 क्या आ जाएगा 10 10, है ना, 10 10 क्या है विकल्प में, पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। 10 10 है विकल्प में तो पहला वाला विकल्प दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं, कमेंट करो तेजी के साथ और बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया, हमको कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ट्रू एग्जाम एकेडमी पर जैसा कि आप जानते हैं, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है विकास सर रीजनिंग, विकास सर रीजनिंग। कहां सर्च करना है बताइए, आपको टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना है, कहां पे, टेलीग्राम पे, है ना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो पिछला ग्रुप था टेलीग्राम वाला, उस पे कॉपीराइट क्लेम आने के कारण वो ग्रुप रिकवर नहीं हो पाया, इसलिए हम आपसे जुड़ नहीं पा रहे, तो इसलिए नया चैनल क्रिएट किया गया है। तो यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत से जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे आप सर्च करो विकास सर रीजनिंग, क्या सर्च करोगे, विकास सर रीजनिंग सर्च करोगे, सीधे उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 10 हो जाएगा। समझ में आई बात, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। ये रहा अगला सवाल, बताओ बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तेजी के साथ बताओ, पहले आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लो, है ना। जब आप अटेम्प्ट करोगे फिर हम बताएंगे ना, तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगे, है ना। जब आप अटेम्प्ट करोगे फिर हम इसको आपको बताएंगे तो चीजें आपको बेहतर समझ में आई। तो एक बार आप अटेम्प्ट जरूर लें, फिर तो मैं हूं ही, बताने के लिए तो मैं हूं यार, काहे टेंशन ले रहे हो, है ना, बताने के लिए तो मैं हूं, उसके लिए मत घबराओ। लेकिन सर्वप्रथम आप एक बार खुद से ट्राई तो करो, क्योंकि खुद ट्राई करोगे ना तो चीजें को आप बेहतर समझ पाओगे, है ना। अगर हम समझाए, खुद से लगा लिया अच्छी बात है, नहीं लगा पाया तो उसके लिए तो मैं हूं ना, है ना। चलो इसमें देखो क्या कह रहा है, 0.16
0.4, 1.21। अब ध्यान से देखो कि अगर हम 0.4 का, है ना, यदि हम 0.4 का वर्ग करते हैं तो ये 0.16 हो जाता है ना। 4 चौके 16, देखो ऐसे करोगे, 0.4 गुणे 0.4 कितना हो गया 16, और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, है ना, 0.16, है ना। तो आपको क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है। तो अब बताओ 1.21, तो ये तो है कि भाई 121 होता तो 11 का वर्ग है, लेकिन 1.21, लेकिन 1.21 किसका वर्ग होगा, बोलो भाई, 1.21 किसका वर्ग होगा। तो आप कह सकते हो 1.1 का वर्ग होगा, क्योंकि जब आप 1.1 और 1.1 करोगे तो 1 1, है ना, फिर क्या हो जाएगा, है ना, है ना, ऐसे कर लो, 11 11 में क्या हो जाएगा 121, और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो 1.1 कहां पे है बताओ, 1.1 है क्या, दूसरा वाला विकल्प, दूसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आई, क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं। तुरंत से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो, है ना, लाइक और शेयर करते रहो, उसमें न चूको, लाइक और शेयर करते रहो, दे दनादन, है ना, क्या कहते हैं, दे दनादन करके लाइक और शेयर करते रहो, ठीक है। चलो आगे, आगे चलो, 11, 120, 15, यहां पे बताओ कि आंसर क्या होगा, है ना, 11, 120, 15, यहां पे बताओ कि आंसर क्या होगा, तेजी के साथ बताओ, है ना। 11 है, 120 है, 15 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। पहले आप सोचो कि 11 और 120 में क्या संबंध है ना, 11 और 120 में क्या संबंध है, इसको आप सोचो, फिर आगे आप कर पाओगे, दिक्कत नहीं होगी। पहले 11 और 120 को सोचो, तेजी से सोचो, है ना। तो ध्यान से देखो, जब आप 11 का वर्ग करोगे, 11 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा, और -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, है ना। मतलब संख्या का वर्ग करो और वर्ग करके क्या करो, -1 कर दो, संख्या का वर्ग करो और वर्ग करके -1 कर दो तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे यहां पे क्या है बताओ, 15 है ना, 15 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 225, और -1 बराबर क्या हो जाएगा 224, है ना। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 224। 224 किस विकल्प में है बताओ, पहले विकल्प में है, इसलिए पहला वाला विकल्प ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। 224 किस विकल्प में है, पहले विकल्प में है, इसलिए पहला वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आपको क्या करना है पता ही है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। और यदि पहले से आप देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और इस वीडियो को शेयर भी कर दो, जिस भी एजुकेशनल ग्रुप में आप जुड़े हो वहां पे शेयर करना आपका बहुत ही जरूरी है। तो तुरंत से जाओ भाई मेरे, शेयर करके आओ, ठीक है, तेजी के साथ शेयर करके आओ। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, है ना, ये रहा, बताओ, बताओ भाई, है ना, बताओ, बताओ तेजी के साथ। 27, 125 और 64 दिया है, क्या दिया है, 27, 125 और 64, यहां पे आंसर क्या होगा, तेजी के साथ बताओ, है ना, तेजी के साथ बताओ, ठीक, तेजी के साथ बताओ भाई, तेजी के साथ बताओ, है ना। अब इसको कोडिंग डिकोडिंग से भी रिलेट करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग अलग है, कोडिंग डिकोडिंग से भी इसको रिलेट करा सकते हो भाई, है ना। तो ऐसी दिक्कत में ना रहना कि कोडिंग डिकोडिंग जो है नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। चलो बताओ, बिल्कुल आसान है लॉजिक एकदम, एक बार आप अटेम्प्ट करोगे ना तो चीजें आपको बिल्कुल आसान लगेंगी, एक बार आप लगाओ तो सही। जैसे आपको 27 दिखता है, तो 27 दिखता है, तो 27 से आपको क्या दिखता है कि ये भैया 3 का क्यूब है। तो 125, 125 क्या है बताओ, 125 क्या है, तो आप कहोगे
125 क्या है, 5 का क्यूब है, और इनका अंतर कितने का है, 2 का है ना। तो यही सेम आगे भी फॉलो होगा, सेम पैटर्न आगे भी फॉलो किया जाएगा कि नहीं, बोलो भाई। सेम पैटर्न आगे भी फॉलो किया जाएगा, और जब सेम पैटर्न फॉलो करोगे तो 64 का मतलब 4 का क्यूब। तो आगे क्या होगा, यहां पे 2 का डिफरेंस है, तो यहां पे भी 2 का डिफरेंस करोगे और क्या करोगे, 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। 216 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216। 216 आपका राइट आंसर होगा, है ना। 216 आपका राइट आंसर होगा। बोलो भाई, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो, कोई दिक्कत बोलिए, नहीं है ना। चले चले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल, बताओ जरा सा क्या होगा, है ना। ठीक, बताओ तेजी के साथ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 5 3 4 6 4 5 3 8 1, है ना। बताओ तेजी के साथ कि इसका आंसर क्या होगा, तेजी के साथ बताओ, बहुत ही तेजी के साथ बताओ आंसर क्या होगा, है ना। तेजी के साथ बताओ, चूको मत, है ना। ठीक है, अब देखो हमको यह सोचना है कि 534 में क्या कर दिया जाए कि 645 हो जाए। हमको क्या सोचना है, हमको यह सोचना है कि 534 में क्या कर दिया जाए कि क्या हो जाए, बताइए, 645 हो जाए। तो आप सीधे से कहो कि 534 में 111 जोड़ दो। देखो 534 प्लस 111, 4 1 5 3 1 4 5 1 6, 645 हो गया, है ना। तो जब 111 इधर साइड जुड़ा है तो दूसरे पक्ष में भी क्या होगा, बताओ, 111 जुड़ेगा। और 381 में जब 111 जोड़ोगे तो 2 9 4 क्या हो जाएगा, 492 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 492 हो जाएगा। और क्या 492 आपको किसी भी विकल्प में दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ दिख रहा है, तीसरे विकल्प में दिख रहा है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, इस क्लास की पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना होगा विकास सर रीजनिंग, है ना। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको सर्च करना होगा विकास सर रीजनिंग, है ना। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको सर्च करना होगा विकास सर रीजनिंग। जाके सर्च करो, तुरंत से ये क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आप पुराने ग्रुप से हो तो पुराना ग्रुप कॉपीराइट क्लेम आने के कारण अब वह सक्रिय नहीं है। सक्रिय नहीं होने के कारण हमने नया ग्रुप क्रिएट किया है, तो वहां पे आप जाके इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते। देखना क्या है, मतलब इस क्लास की पीडीएफ लेनी है आपको, देखोगे क्या, है ना। इस क्लास की पीडीएफ लेनी है आपको, ठीक है। चले चले ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर आप यहां से कहोगे 8 और 32 में क्या संबंध है, तो आप कहोगे गुणे 4 का है। तो 6 में 4 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 24 क्या विकल्प में है, 24 तो विकल्प में है ही नहीं, है ना। ठीक है, 24 तो विकल्प में है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ और लॉजिक के बारे में सोचना, है ना। तो अब बताइए, ये जो 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, यही 4 8 का आधा, मतलब 8 गुणे 8 बटा के 2 कर सकते हैं। बोलो, संख्या में उस संख्या का आधा कर सकते हैं। बोलो, उस संख्या का, उस संख्या में उस संख्या का आधा का गुणा कर सकते हैं। जैसे 8 में 8 के आधा किसका, 4 का गुणा कर दिया, 8 चौके क्या हो गया, 32 हो गया। 8 चौके क्या हो गया, 32 हो गया, क्योंकि हमने आधे का गुणा कर दिया है। ठीक है, चलो तो वैसे ही क्या करोगे, 6 गुणे 6 का आधा, 6 बटा के 2 कर दोगे, कितना हो जाएगा बताओ, 2 तिहाई 6 और 6 त्रिका 18। 18 तो विकल्प में मौजूद होगा, 18 तो विकल्प में मौजूद होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तीसरा वाला विकल्प दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। बोलो, कोई तकलीफ है,
बोलो भाई, तकलीफ तो नहीं है ना? तो तुरंत से भाई लाइक और शेयर कर दो तुरंत से तेजी के साथ। और लाइक हमेशा क्या करना, ऑड नंबर में करना, इवन में मत करना, क्योंकि इवन में अगर लाइक किया तो लाइक आपका क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तो कभी भी इवन में लाइक न करना, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर, तेजी के साथ बताओ कि आंसर क्या होगा। रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल लो, रेशियो मेथड भी प्रॉपर वर्क करता है। रेशियो निकाल लो, है ना, रेशियो निकाल लो। देखो 6 कम 6 और 30 छक्का 180, 1:30 है ना, क्या है, 1:30 है। तो आगे जो भी वैल्यू होगी, आगे जो भी वैल्यू होगी उसको क्या करोगे, 1:30 कर दोगे। क्या करोगे, 1:30, मतलब 5 एक कम 5 और 30 करोगे तो 30 5 एक क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, है क्या, 150, है ना। ये आपका आंसर है ना। रेशियो विधि भी यहां पे काम करती है कि जो रेशियो पहले पक्ष का हो वही रेशियो आपको क्या करना है, दूसरे पक्ष का कर दोगे, तब भी वो गलत आपका नहीं माना जाएगा, है ना, तब भी वो गलत आपका नहीं माना जाएगा। ठीक, बोलो, क्लियर है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपका, है ना, इसको भी बताओ, है ना। रेशियो विधि भी प्रॉपर काम करती है, रेशियो विधि से भी आप इसको कर सकते हैं। इसको रेशियो विधि से ही लगा के देखो आंसर आता है कि नहीं, रेशियो विधि से ही इसको लगा के देखो तो देखो आंसर आता है कि नहीं। बड़े ही प्यार से आंसर आ जाएगा, है ना, बहुत ही प्यार से आंसर आ जाएगा और कोई तकलीफ भी नहीं होगी। एक बार आप लगा के तो देखो, है ना, एक बार आप लगा के देखो, बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से आंसर आ जाएगा, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, है ना। चलो देखो, 23 से कम 23, 23 तिहाई 69, 1:3, तो 27 से कम 27 और 27 तिहाई कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 है क्या विकल्प में, है ना, 81, 81 आपका आंसर होगा। रेशियो मेथड भी बराबर काम करता है, रेशियो मेथड में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर है ना, बोलो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, बताओ 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 भाई, तेजी के साथ आंसर दो इसका, तेजी के साथ आंसर दो, बताओ कि क्या होगा। तेजी के साथ आंसर दो और बताओ कि क्या होने वाला है इसका आंसर। बताओ तेजी के साथ, बताओ बताओ, ध्यान से देखो। देखो रेशियो मेथड, रेशियो मेथड लो ना, रेशियो मेथड लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार रेशियो मेथड को ट्राई तो करके देखो, आराम से सॉल्व होगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। रेशियो मेथड लो, अब कहोगे ये 5 × 10, 2:5, 5 × 10 और 5, 2:21, है ना। आप कहोगे 9 × 18 और 9 एकम 21 का अनुपात अगर लेना हो, 21 का अनुपात, 9 एकम 9 और 9 × 18, 189 है क्या, नहीं है। मतलब 189 होता तो राइट आंसर होता, लेकिन 189 नहीं है, है ना, 189 नहीं है। इसका मतलब कुछ और विकल्प सोचो, है ना। अब आप क्या करना है, कुछ और विकल्प सोचना है, और विकल्प में क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो 10 का वर्ग कर दो, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 10/2 कितना हो गया, 5, बराबर आ गया 105। बोलो है ना, है कि नहीं, क्लियर है। अब देखो आगे क्या करोगे, 18 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 324, प्लस 18/2 कितना हो जाएगा, 9, और 324 और 9 कितना हो जाएगा, 333। यहां पे क्या हो जाएगा, 333 आपका क्या हो जाएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, 333, है ना, तीसरा वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, बोलो क्लियर है,
बोलो भाई, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते, चलो इसको बताओ। 10 12 121 14 16 बराबर क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह है, बताओ तेजी से किसका आंसर क्या होगा, है ना? तेजी से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, बताओ तेजी के साथ भाई, बताओ बताओ यार, क्या कर रहे हो? ठीक है, आसान है यार। 10 को अलग कर दो, 12 को अलग कर दो, 10 गुणे 12 कर दो, कितना हो गया? 120, और प्लस 1 कर दो तो 121 आ जाएगा। 14 को अलग कर दो, 16 को अलग कर दो, 14 गुणे 16, 16 चौके 64, है ना? और 16 कम 16 6 22, 224 आ गया, और प्लस 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 225। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 225। दूसरा वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, 225 दूसरा वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो भाई, दूसरा वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे, ये बताओ, है ना? बताओ बताओ तेजी के साथ, तेजी के साथ बताओ इसका आंसर। बहुत ही टफ सवाल है क्या ये, है ना? बहुत ही टफ सवाल है क्या? लगाओ भाई लगाओ, लगाओ तेजी के साथ, बताओ क्या होगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या है? अभाज्य संख्या की बात करोगे तो कहोगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, है ना? 31 37, ये सब होता है। अब देखो, 11 और एक अभाज्य संख्या छोड़ के 13 छोड़ के 17 है ना? 11 के बाद क्या किया गया है? 11 के बाद 17 लिया गया है, एक अभाज्य संख्या का गैप किया गया है। तो आगे भी क्या करोगे बताओ? आगे भी क्या करोगे? 19 है, एक अभाज्य संख्या का गैप करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 29। दूसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। एक अभाज्य संख्या का गैप करना है हमको, और एक अभाज्य संख्या का गैप करोगे तो 29 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, है ना? 29 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे, आगे क्लियर है ना? अभाज्य संख्या का गैप करना था। इसमें बताओ, इसमें बताओ क्या होगा? तेजी के साथ बताओ, बताओ भाई, तेजी के साथ बताओ कि क्या होगा। तेजी के साथ बताओ, तेजी से बताओ क्या होगा। 3 10 5 प्रश्नवाचक चिन्ह, 3 10 5 प्रश्नवाचक चिन्ह, बता दो, बता दो, कमान इंडिया दिखा दो, है ना? कमान इंडिया दिखा दो, दिखा दो भाई, बता दो कि क्या होगा, बता दो कि क्या होगा। अब देखो, 3 है ना, क्या करना है? 3 का वर्ग कितना होगा? 9 प्लस 1 बराबर 10 हो गया। बोलो, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9, और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। वैसे यहां पे क्या होगा? 5 का वर्ग और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 26 हो जाएगा। 26 यहां पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, है ना? चौथा विकल्प 26 आपका क्या होगा? यहां पे राइट आंसर होगा 26, है ना? 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे। अच्छा, बताओ, बहुत ही टफ सा सवाल है ना? बहुत ही टफ सवाल है, बताओ, बहुत ही टफ सवाल है। बताओ कि आंसर क्या होगा, तेजी के साथ बताओ इसका आंसर क्या होगा, तेजी के साथ बताओ, है ना? तेजी के साथ बताओ भाई, है ना? और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है क्या? @विकास सर,
विकास सर रीजनिंग, विकास सर रीजनिंग, ये आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है। और टेलीग्राम पे जब आप इसको सर्च करते हो ना तो सीधे हमारे चैनल से जुड़ जाओगे और उस चैनल पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। उस चैनल पे आपको क्या होगी, इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो तेजी के साथ जुड़ जाओ इस चैनल से, है ना। चलो अब देखो इसका लॉजिक क्या है, देखो ध्यान से। इस पूरी संख्या को नीचे लिखता हूं, 1 1 5 2 9, सबको आपस में जोड़ दो। 1 1 2 5 7 2 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया। सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दो, जोड़ दोगे तो क्या आ गया, 18 आ गया, है ना। यही सेम लॉजिक आगे फॉलो करोगे। देखो सभी संख्याओं को नीचे लिख दो, 7 2 1 3 5 जोड़ दो, 7 2 9 1 10 3 13 और 5 क्या हो गया बताओ, 18 हो गया। इनका भी योग क्या हो गया, 18 आ गया। इनका भी योग क्या हो गया, 18 आ गया। मतलब इसका भी योग 18, इसका भी योग 18, तो जो इसका योग होगा वही संख्या का योग होना चाहिए। बोलो, जो इस संख्या का योग होगा वही इधर भी तो होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं। तो आओ देखते हैं ना क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 6 + 8 + 7 कितना हो जाएगा, 2 3 5 6 11, 11 और 8 19, 19 और 7 कितना हो गया, 26 हो गया। 26 मतलब इसमें किसका योग 26, तो ये 9 3 का 27, ये तो नहीं होगा। 7 4 11 13 6 19 और 1 20 नहीं होगा। 2 1 3 9 12 6 15 12 6 18 8 26, ये हो जाएगा। 9 9 18 6 24, ये वाला हो जाएगा। 1 2 1 2 9 6 8, है ना, क्योंकि इसी को जोड़ेंगे। 1 + 2 + 9 + 6 + 8 क्या हो जाएगा, 8 14 23 और 3 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26। अब देखो जितनी आसानी से मैं आपको इसको बता दे रहा हूं उतनी आसानी से आपको यह पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में होते हैं तो प्रेशर होता है हमारे दिमाग में, है ना। वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि परीक्षा हॉल में हमारा दिमाग कैसा काम कर रहा है। अगर दिमाग सही है, कूल है, तो कठिन से कठिन चीजों को भी आप पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके पजल्ड हो चुके हैं तो ऐसे सवाल या आसान आसान भी सवाल आपसे मिस हो सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि परीक्षा हॉल में हमने कितना प्रेशर लिया है। जितना प्रेशर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग काम करेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोलो। चलो चलो आगे बताओ, है ना। क्या होगा इसका बताओ, है ना, बताओ बताओ। चलो बताओ इसका आंसर तेजी के साथ बताओ भाई, तेजी के साथ बताओ कि आंसर क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये है 5 का स्क्वायर -1, और ये क्या है 5 का क्यूब -1। ये क्या है बताओ, 7 का स्क्वायर -1, आगे क्या हो जाएगा 7 का क्यूब -1, तो 343, और 343 में से एक गया क्या हो जाएगा 342, 342 नहीं सॉरी +1 होगा ना, ये +1 है। 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, +1 है ना। तो 7 का क्यूब +1, तो 343 और एक कितना हो जाएगा बताओ, 344 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 344, क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर 25 - 1 बराबर 24, 5 का क्यूब 125 + 1 बराबर 126, तो 7 का स्क्वायर माइनस आ क्या जाएगा 7 का क्यूब +1, तो 344। तीसरा विकल्प इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प, है ना। तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल, बताओ तेजी के साथ बताओ कि आंसर क्या होगा, तेजी के साथ बताओ, तेजी के साथ बताओ कि आंसर क्या होगा। बोलो भाई, बोलो तेजी के साथ।
बताओ बताओ, मैं साइड हट जा रहा हूं, आप लोग बताओ, है ना, तेजी के साथ बताओ, तेजी के साथ बताते रहो। देखो 121 का मतलब क्या होगा, 11 का वर्ग प्लस 1, और 169 का मतलब क्या होगा, 13 का वर्ग प्लस 1, और इनमें अंतर कितना है, 2 का है ना। 289 क्या होगा बताओ, 17 का वर्ग प्लस 1, और 2 का अंतर करोगे तो 19 का वर्ग प्लस 1 कितना हो जाएगा, 361, और एक कितना हो गया, 362। चौथा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला विकल्प, है ना, बात समझ में आई। चलो, तो आपको इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, पता होना चाहिए। टेलीग्राम पे आपको विकास सर रीजनिंग सर्च करना है। कहां सर्च करना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है विकास सर रीजनिंग। सीधे आप जुड़ जाओगे, और जुड़ जाओगे तो आनंद जीवन का पा जाओगे, है ना, जीवन का आनंद पा जाओगे इसी में, ठीक है। चलो आगे देखो, देखो 7 एकम 7, 7 पांचे 35, 5:1 है ना, तो 5 का मतलब हो जाएगा 25, और है ना 25, 25 से कम 25, और 25 पांचे 125, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25। चौथा विकल्प आपका राइट आंसर होगा, है ना, चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये बताइए, है ना, रेशियो मेथड, यहां पे भी रेशियो मेथड ही काम करेगा, ठीक है। रेशियो मेथड कैसे काम करेगा देखना, 3 एकम 3, 3 वाटे 24, 1:81, तो 5 एकम 5, और 81 का अनुपात के लिए कितना करना होगा, 405 करना होगा, सॉरी 5 एकम 5, 5 वाटे 40 नहीं है भाई, नहीं है ना, 1:81 तो नहीं है, चलो चलो 81, है ना। देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 3 के पावर 4 कितना होता है, 81, 3 के पावर 5 कितना होता है, 243, 3 के पावर 5 क्या होता है, 243 होता है। वैसे ही देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 5 के पावर 4 कितना होता है, 625, और 5 के पावर 5 कितना होता है, 5 5 25, 10 2 12, और 30 और 1 31, 3125। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3125 कहाँ पे है, तीसरे विकल्प में है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बोलो भाई, क्लियर है। चलो आगे देखो ये वाला सवाल। अब देखो इसको क्या किया गया है, ध्यान से देखो जरा सा, इसको क्या किया गया है, दशमलव को मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0102, है ना, 0.0 मतलब दशमलव 2 स्थान शिफ्ट हो गया, ये 2 अंक पे, यहाँ पे 4 अंक पे है, तो ये 2 अंक पे 3, 4 के लिए 0 करना पड़ेगा, तो 0.0102 यही आपका आंसर होगा, 0.0102 यही आपका आंसर होगा, और 0.0102 कहां पे है, पहले वाले विकल्प में है, पहले वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। 0.0102 क्या है, पहला वाला विकल्प है, पहला वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब यहां से आपका क्या हुआ, 20 सवाल तो हो गया है ना, मतलब 20 पेज के बाद इसको क्या करना पड़ता है, इसको जो है बदलना पड़ता है ना, ठीक है। तो 20 पेज हो गया है, 20 सवाल हो गए हैं, आई मीन, है ना। चलो भाई इसको हटाओ, क्लोज करो, है ना, इसको हटाओ, आगे बढ़ाओ, ये बताओ जरा सा, बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, है ना, ठीक। चलो अब क्या करोगे, इसका आंसर 9 20 21 और प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, 9 20 21 और प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो क्या करोगे बताओ, आप कहोगे 9 दूना के 18 प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 20 हो गया, तो क्या हो जाएगा 21 गुणे 2 प्लस 2, 21 दूना के 42 और 2 कितना हो जाएगा
44 हो जाएगा। 44 है विकल्प में, चौथा विकल्प आपका राइट आंसर होगा, है ना। चौथा विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बिना किसी विवाद के, है ना, बिना किसी विवाद के चौथा विकल्प आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे, अगला ये रहा, है ना। बताओ बताओ कि आंसर क्या होगा। ठीक, देखो क्या करोगे, 12 गुणे 4 माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 46, क्या हो जाएगा 18 गुणे 4 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 70, 70, है ना, 70 आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 70 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बताओ, बताओ किसका क्या होगा, तेजी के साथ बताओ, है ना। चलो देखो क्या हो जाएगा, 13 गुणे 3 माइनस 1 बराबर 38, तो 17 गुणे 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 17 3 51, और 51 में से गया 50 हो जाएगा। आपका चौथा वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, है ना, चौथा वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलो आगे, ये है ना। ठीक, देखो 6 का वर्ग 36, तो 8 का वर्ग 64 जो कि विकल्प में मौजूद नहीं है। 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है, तो 8 का वर्ग क्या होगा, 64 होगा ना, जो कि विकल्प में मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बताओ भाई, क्या करेंगे, तो आप कहोगे 6 गुणे 6, तो 8 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 आपका आंसर हो गया, है ना, 48 आपका आंसर हो गया, है ना। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है ना। चलो आगे, ये रहा अगला सवाल, है ना। अब देखो यहां पे क्या है, 7 है, तो 7 प्लस 1 का वर्ग कर दो, 7 प्लस 1 का वर्ग कर दो, क्या हो जाएगा 7 1 8, और 8 का वर्ग कितना हो गया, 64 हो गया। वैसे ही क्या हो जाएगा, 8 है, तो 8 प्लस 1 का क्या करोगे, वर्ग कर दोगे, तो 8 1 9, और 9 का वर्ग क्या होगा, 81 होगा। 81 आपका आंसर हो गया, है ना, 81 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो ठीक है, बोलो भाई, सही है कि नहीं, है ना। चलो, हाँ ठीक, ठीक 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 ठीक, चलो चलो आगे बढ़ते, आगे देखो, ये हो जाएगा 120, है ना। 120 का मतलब क्या हो गया बताओ, 11 का वर्ग माइनस 1, 120 का मतलब क्या हो गया, 11 का वर्ग माइनस 1। आगे क्या है बताओ, 169 है ना, इसका मतलब 13 का वर्ग माइनस 1, और ये अंतर कितने का है, 2 का। 289 का मतलब 17 का वर्ग माइनस 1, और 2 का मतलब 19 का वर्ग माइनस 1। 19 का वर्ग कितना होता है, 361, और माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 360, तो 360 इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 360 इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा, है ना। है ना, अब देखो 15 का अंतर लोगे, 15 का अंतर लोगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। 15 का अंतर लोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस साइड 15 का अंतर नहीं है। तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे, 21 गुणे 2 42 माइनस 6 बराबर 36, तो 13 गुणे 2 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 है क्या विकल्प में, 20 है विकल्प में, तो 20 आपका आंसर होगा, है ना। 20 है विकल्प में, तो 20 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलो आगे, आगे देखो, 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब है, लॉजिक क्या है बताओ। तो लॉजिक यहां पे है 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, कितना हो जाएगा
216। तेजी के साथ करो, है ना। और ध्यान से देखिए कि यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे @ क्या करना है बताओ, विकास सर रीजनिंग ट्राई करना है ना। क्या करना है, विकास सर रीजनिंग सर्च करना है और सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। विकास सर रीजनिंग ट्राई करना है और सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, ताकि इस क्लास की पीडीएफ, क्लास का नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको मिलता रहे, है ना, सब कुछ आपको मिलता रहे। ठीक है, चलो आगे आगे चलो, देखो क्या हो जाएगा। देखो 15 गुणे 4 बराबर 60 प्लस 15/3 कितना हो गया, 5 बराबर 65 आ गया। तो हो जाएगा 24 गुणे 4 बराबर 96 प्लस 24/3 कितना हो जाएगा, 8 बराबर क्या हो गया, 104। है ही नहीं, है ही नहीं यार। 15 चौके 60, 5 65 नहीं है। 24 चौका 96 नहीं है। चलिए चलिए, ये लॉजिक तो फेल हो गया, ये लॉजिक फेल हो गया। देखो अगला, देखो 4 का वर्ग -1, 8 का वर्ग +1, 5 का वर्ग तब भी तो नहीं आ रहा यार, है ना। 5 का वर्ग -1, तो 10 का वर्ग +1 होना चाहिए ना, वो नहीं है। हाँ मिल जाएगा। देखो एक लॉजिक मिल रही है, देखो ध्यान से, कौन सा लॉजिक है, देखो 4 का स्क्वायर -1, 4 का क्यूब +1, फिर क्या है 5 का स्क्वायर -1, आगे क्या हो जाएगा 5 का क्यूब +1, 5 का क्यूब 125 और एक कितना हो जाएगा 126, और 126 विकल्प में मौजूद है, 126 विकल्प में मौजूद है, तो चौथा वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 3 का क्यूब +2, ये 3 है ना, 3 का क्यूब +2 क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब +2 कितना हो जाएगा 218, 218 है विकल्प में मौजूद, चौथा वाला आपका आंसर है ना। 3 का क्यूब +2 तो 6 का क्यूब प्लस। चलिए आगे देखो, ये क्या है, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तेजी के साथ देखो, आंसर हो गया ना। प्रैक्टिस करना है यार, सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको। लॉजिक तो मैं आपको हर तरीके से ढूंढ के ला ही दे रहा हूं। तो यहां से आज की क्लास आपकी क्या होती है, समाप्त होती है। नेक्स्ट टर्न पे इसके अगले पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है, चलिए बाय।